हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 469 में। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं हमारे लिन फेंग को, जो कि बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा रहता है और कहता है कि मैं उन सभी कमीनों को मार डालूंगा जिसने मेरी मैंकिंग के साथ ये हालत की। तुम सभी एक एक करके तुम सभी कुत्तों को मैं अपने हाथों से मारूंगा। क्योंकि वो अपनी जो मदर होती है उनको मैंकिंग को दे देता है और कहता है कि मदर आप प्लीज़ मैंकिंग का ख्याल रखना। इसके फादर भी कहते हैं हाँ बेटा लिन फेंग, तुम्हें ऐसे ही करना है, तुम्हें अपनी जो मैंकिंग है उसका बदला लेना तो होगा। यहाँ पे लोगों ने जो भी मतलब मैंकिंग के साथ किया उसका तुम्हें बदला तो लेना है। देखने वाले दर्शक कह रहे होते हैं जरा देखो तो लिन फेंग कितना ज्यादा मॉन्स्टरस पावर को रिलीज कर रहा है, जैसा लग रहा है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। कि जेड एम्परर क्लैन से जो बंदा होता है वो यहाँ पे कहता है कि चलो सभी लोग आगे बढ़ो और इसको काम खत्म करो, मार डालो। तो लिन फेंग को कुछ कर पाते इससे पहले जो होता है स्नो सिटी के सारे लोग आ जाते हैं वहाँ पे। जैसे जू वुचेंग हो गया और जू वुचेंग के साथ वही जिस बंदे ने लिन फेंग को प्रोटेक्ट किया होता है उसी किलर से वो बंदा भी वहाँ पे आ जाता है लिन फेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है ये। क्योंकि वो लिन फेंग का बेनिफैक्टर होता है, वो यहाँ पे कहता है उसने लिन फेंग की मदद की होती है। वो कह रहा होता है तो हम लोग यूटियान रॉयल फैमिली से, और तुम देखो यहाँ पे आके एक कमजोर के ऊपर हाथ उठा रहे हो। हम लोगों तो यहाँ पे शर्म भी नहीं है। वो बंदा यहाँ पे उसी बेनिफैक्टर से कहता है कि तुम्हारे इससे कोई भी लेना देना नहीं है। लिन फेंग ने जो हमारे डिवाइन पैलेस के साथ किया बहुत ज्यादा गलत था, और उसने हमारे डिवाइन पैलेस नहीं सॉरी यूटियन फैमिली के साथ और बहुत ज्यादा हमारे यूटियन एम्पायर के लोगों को भी मारा है। और अब इसने ऊपर से मतलब डिमोनिक पाथ को भी चुन लिया। ये डिमोनिक के रास्ते पे है। एक तो ये यहाँ पे डिमोनिक पावर का भी यूज कर सकता है और डीमन में भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये का मरना तो यहाँ पे तय है क्योंकि ये डिमोनिक पाथ पे है। और यहाँ पे ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस से भी वो उसके एम्परर आते, पता नहीं कौन होता है। ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस से वो बंदा भी आ जाता है और कहता है कि ये बात बिल्कुल सही है, हम लिन फेंग को मार सकते हैं, उसको साथ जो करना चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे डिवाइन पैलेस को भी लिन फेंग ने ज्वाइन नहीं किया है। इसका मतलब है कि लिन फेंग तुम्हारे डिवाइन पैलेस से नहीं है, तो उसको बचा के तुम्हें क्या मिलेगा। क्योंकि इस सब में हमारा ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस भी शामिल है। तो मैं नहीं चाहता है कि डिवाइन पैलेस से यहाँ पे कोई भी खतरे मोड़ लेना, यानी डिवाइन पैलेस के साथ दुश्मनी करना। क्योंकि वैसे भी लिन फेंग तुम्हारी साइड पे तो है नहीं, ना तुम्हारी जो पैलेस है उसको यहाँ पे लिन फेंग ने ज्वाइन किया है। पर से ये बंदा डिमोनिक पाथ पे चल चुका है और अब इसको रोका जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सबसे ज्यादा बेहतर यही है कि हमें इसको यहाँ पे मार देना चाहिए, ना आगे जाके इसकी पावर बढ़ जाएगी तो बहुत ज्यादा देरी हो जाएगी। अभी इसका मरना ठीक है। और ऐसा ही यूटियान रॉयल फैमिली भी सोचती है, तभी जाके हम लोगों ने साथ में हाथ मिलाया और लिन फेंग को यहाँ पे मारने के लिए आया है, क्योंकि हमें लगता है कि लिन फेंग आगे जाके बहुत बड़ा खतरा बनेगा। देखने वाले दर्शक कह रहे होते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एक दो बहुत बड़े रीजन यहाँ पे आए हैं, हो सकता है एम्पायर या उनके बहुत ज्यादा बड़े पावरफुल लीडर यहाँ पे आए हैं। एक तो यूटियान लीडर है और एक ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस के लीडर है, जो कि यहाँ पे आए हुए हैं सिर्फ एक बंदे लिन फेंग को पकड़ने के लिए और उसको मारने के लिए। ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस के लीडर कहते हैं कि लिन फेंग का तो पता नहीं कि वो आज मरने वाला तो है या नहीं, बट इतना जरूर पता है कि तुम्हारा डिवाइन पैलेस लिन फेंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की, लिन फेंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी की, तो हमारा जो ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस है वो बहुत ज्यादा आगे आएगा और उस फाइट में हिस्सा लेगा। फिर बाद में मत कहना कि मैं इतना ज्यादा रूड क्यों था। बेहतर यही है तुम इस सब में ना पढ़ो। तो जबकि जो हमारे जू वुचेंग रहते हैं वो भी यहाँ पे कुछ फैसला नहीं ले पा रहे होते हैं। जबकि जो हमारे जू वुचेंग होते हैं लिन फेंग से कहते हैं कि लिन फेंग मैं समझ पा रहा हूँ, पर हमारे जो यहाँ पे जो डिवाइन पैलेस है वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि दो पावरफुल एग्जिस्टेंस जो कि है ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस और साथ ही यूटियान रॉयल फैमिली, ये दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस है। तो हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे, ना तो हम यहाँ पे प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे। अगर उस दिन तुमने हमारा डिवाइन पैलेस को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया होता तो आज तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे उस फैसले की वजह से हो रहा है। जो डिवाइन पैलेस के जितने भी लोग होते हैं वहां से चले जाते हैं लिन फेंग को इस हालत में छोड़ के। डिवाइन पैलेस के लोग वहां से चले जाते हैं तो देखने वाले दर्शक कहते हैं कि जरा देखो डिवाइन पैलेस के लोग वहां से चले गए, तो लग रहा है जैसे लिन फेंग यहाँ पे मरने वाला है। जबकि ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस से जो एम्परर होते हैं वो कहते हैं, मतलब आप लीडर कहते हो, तो लीडर जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि उस दिन तुमने हमारे जो डिवाइन पैलेस सॉरी ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस है उसको यहाँ पे ज्वाइन कर लिया होता तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। पर हम क्या कर सकते हैं, ये तो तुम्हारी गलती थी, तो तुम्हें यहाँ पे मरना तो होगा ही होगा। लिन फेंग जो होता है वहीं पे युन फियांग भी होता है उसी के साथ और कहता है लिन फेंग उससे कि तुम हमें ब्रदर मान दो ना, मतलब हम दोनों एक तरह से ब्रदर ही हैं। युन फियांग मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा इस लड़ाई में साथ दो और हम मिलके ज़ुयू चलो एक साथ मिलके ज़ुयू रॉयल फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं। जबकि युन फियांग जो होता है बहुत ज़्यादा उसे पसीने आ रहे होते हैं, जैसे वो मतलब मना ही करना चाहता होता है पर वो कर नहीं पाता, क्योंकि वो लिन फेंग को ब्रदर मानता है। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइन होता हूँ, ठीक है ब्रदर, साथ मिलके इनको पूरी तरह से तबाह करते हैं। देखिए यहाँ पे ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस के जो लीडर होते हैं वो कह रहे होते हैं क्योंकि ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस के लीडर होने के नाते मैं यहाँ पे आया हूँ ज़ुयू कंट्री में, तो एक चीज़ को मैं अनाउंस करना चाहता हूँ। ज़ुयू फैमिली के सभी लोग ध्यान से सुनो, जो डुआन वुडाओ है ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस का वो एक मेंबर है। पर वो डुआन वुडाओ नहीं कहता, वो डुआन वुया कहता है, जो कि सेकंड प्रिंस है। यानी कि ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस को डुआन वुया ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया होता है। ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस
के जो वो होते हैं यानी लीडर कहते हैं कि डुआन वुयाओ जो है वो हमारा डिसाइपल होने के नाते आपको यहाँ पे डुआन वुयाओ को क्राउन प्रिंस बनाना होगा, यानी उसकी पोजीशन को चेंज करो, सेकंड प्रिंस से उसको क्राउन प्रिंस बना दो और डुआन वुडाओ को उसकी पोजीशन से हटाना चाहिए। क्योंकि डुआन वुडाओ के जो फादर होते हैं बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि उनका जो बेटा डुआन वुडाओ है उसकी वो पोजीशन को यहाँ पे हटाना पड़ेगा। डुआन वुडाओ कह रहा होता है डुआन वुया से कि डुआन वुया आखिर ये क्या बात है, तुम इतना सब कुछ छुपा रहे थे। क्योंकि डुआन वुया हंसते हुए कहता है कि ब्रदर ऐसा तो मत बोलो, तुम्हारा भी तो जेड एम्परर क्लैन के साथ मतलब तुम भी उनसे जुड़े हुए हो और मैंने यहाँ पे ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस को ज्वाइन कर लिया, इसमें क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि देखने वाले दर्शक कह रहे होते हैं अरे आज ही ये सब कुछ होना है क्या, भला चल क्या रहा है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही। फिर सेकंड प्रिंस क्राउन प्रिंस बनना चाहता है और वो ऊपर से यहाँ पे ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस को भी ज्वाइन कर लिया है। भाई यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक बंदा कह रहा होता है अरे हाँ मैं याद आया, जेड हेवनली एम्परर जो है उन लोगों ने भी यहाँ पे डुआन वुडाओ का साथ दिया और उसे सपोर्ट किया। और ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और इनके जो डिसाइपल होते हैं ये उन्हीं के लिए भला चाहते हैं और उनके डिसाइपल जो भी करना चाहे वो उनका पूरा साथ और देते सपोर्ट करते हैं। कि ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस के जो वो होते हैं लीडर कहते हैं कि डुआन एम्परर डुआन तुम क्या सोचते हो इस बारे में, जल्दी से मेरे को बताओ, क्या तुम डुआन वुया को सेकंड मतलब सॉरी क्राउन प्रिंस बनाओगे या फिर नहीं। कि एम्परर डुआन जो होते हैं वो यहाँ पे एक लंबी सी सांस लेने के बाद बोलते हैं कि मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ जो डुआन वुडाओ है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जितनी मैंने इसकी स्ट्रेंथ को मेजर किया है और बहुत ज़्यादा ये पावरफुल है। क्राउन प्रिंस डुआन वुडाओ यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल है स्ट्रेंथ के मामले में भी, तो जो क्राउन प्रिंस होने के लायक है तो उसी को होना चाहिए, ना कि किसी और को कमज़ोर को यहाँ पे गद्दी पे बिठाना चाहिए। जब तक यहाँ पे डुआन वुया और डुआन वुडाओ को हरा नहीं देता तब तक मैं उसको मानूंगा नहीं कि वो क्राउन प्रिंस बने, क्योंकि एक कमज़ोर को कभी भी क्राउन प्रिंस बनना ही नहीं चाहिए। तो डुआन वुडाओ को यहाँ मतलब सॉरी डुआन वुया को यहाँ पे फाइट करनी चाहिए डुआन वुया के साथ, दोनों जब आपस में फाइट करेंगे जो जीतेगा वही क्राउन प्रिंस बनेगा। ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस के जो लीडर होते हैं वो कहते हैं कि देखो अब ये यहाँ तक कि मैं संभाल सकता था, अब सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है, अगर तुम फाइट को जीतते हो तो तुम ही क्राउन प्रिंस बनोगे। तुम्हारे अंकल तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखना चाहते हैं तो उनको दिखाओ कि तुम्हारे पास कितनी स्ट्रेंथ है। डुआन वुया यहाँ पे हंसते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं, अब मैं दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे इतने सालों से मैं कंचे नहीं खेल रहा था, मैं यहाँ पे पावर को जनरेट कर रहा था और कल्टिवेट कर रहा था और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा था। वो अपनी हेवनली डीमन येन टेक्निक का यूज करता है और इस बार वो काफी ज्यादा डिमोनिक टाइप की पावर्स का यूज कर रहा होता है। हमारा डुआन वुया काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये दिन सबसे ज्यादा लकी और बहुत ज्यादा मस्त दिन है, इस दिन मैं सभी को तबाह कर दूंगा। वो पता नहीं एक बंदे को रिलीज करता है और एक तरह से बोले तो जो डुआन वुया होता है वो शायद से उस बंदे की एनर्जी का यूज करने वाला होता है। बंदे को समझ नहीं आ रही होती जो कि बाहर को रिलीज क्या होता है और कहता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर ये चल क्या रहा है। कहता है आखिर कमीने तू करना क्या चाहता है। कि एम्परर डुआन यहाँ पे कहता है तो हेवनली डीमन सेक्टर का कोई पावरफुल फिगर लग रहा है। डुआन वुया उस बंदे से कहता है कि तुम्हें मैंने बहुत टाइम से यहाँ पे कैद करके रखा हुआ था, जैसे तुम मेरे आखिरी समय में काम आओ, तो अब तुम्हारी बारी है यहाँ पे मेरी मदद करने की, तो चलो अपना काम करो। फिर वो कहता है हेवनली टेक्निक ये टेक्निक डिवावर, ऐसे करके वो उसको निगल जाता है। और इसी के साथ वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। यू विल एंजॉय, यू विल लाइक, मिलते हैं गुड बाय बाय।